वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज देखते हैं हम यूनिट 1 का टॉपिक 5। हमारा यूनिट 1 का यूनिट 1 का टॉपिक 1 कंप्लीट हो चुका है। 1 से 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम देखेंगे यूनिट 1 का टॉपिक 5, जिसमें क्या है, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब कि कम्युनिकेशन करते समय हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। आइए चलिए देखते हैं। कंटेंट्स देख लेते हैं पहले। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। सेगमेंटिक बैरियर्स देखेंगे, ओके। फिजिकल बैरियर्स देखेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स देखेंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर्स देखेंगे, फिर इसके बाद लैंग्वेज बैरियर देखेंगे, ओके। फिर इसके बाद हम देखेंगे कल्चरल बैरियर्स, और इन बैरियर्स का क्या समाधान होता है ये भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम एक छोटा सा ब्यौरा देखेंगे। छोटा सा ब्यौरा से मतलब कि इन सबको कैसे एक साथ संभाला जाए छोटे से शब्द में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, सेमेंटिक बैरियर्स का मतलब होता है शब्दों की बाधा। शब्दों की बाधा, ठीक है। शब्दों से मतलब सेमेंटिक, और बाधा मतलब बैरियर्स, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठन। संगठन, ओके, ठीक। फिर लैंग्वेज बैरियर्स मतलब भाषाई भाषाई बाधा। भाषाई बाधा, ठीक है। फिर इसके बाद फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है, भौतिक। भौतिक बाधा, ओके। फिर इसके बाद आते हैं साइकोलॉजिकल बाधा। इसका मतलब होता है मनोवैज्ञानिक बाधा। मनोवैज्ञानिक बाधा, ठीक है। कल्चरल बैरियर्स, सांस्कृतिक बाधा। सांस्कृतिक बाधा, ओके। मतलब कि कम्युनिकेशन करने में कितनी सारी रुकावटें आती है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं सेमेंटिक बैरियर्स। इसमें व्हेन वर्ड्स सेंटेंस हैव डिफरेंट मीनिंग, यहाँ पर कुछ वाक्य और कुछ शब्द क्या होते हैं, यहाँ पर हर उस शब्द और उस वाक्य का अलग अलग मीनिंग निकलता है। द रिसीवर में गॉट कन्फ्यूज्ड, जो रिसीवर होता है वो खुद कन्फ्यूज हो जाता है कि सामने से जो मुझे मैसेज मिला वो उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि डिफरेंट लैंग्वेज। जैसे किसी व्यक्ति को, मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको सिर्फ क्या आती है, हिंदी आती है, ओके। एक दूसरा व्यक्ति है जिसको सिर्फ क्या आता है, इंग्लिश आती है, ठीक है, इंग्लिश। तो हिंदी में ये जो व्यक्ति बात करेगा वो इंग्लिश में जो इंग्लिश खाली समझता है, ठीक है, वो हिंदी नहीं समझ पाएगा। और इंग्लिश में जो बात कर रहा है वो हिंदी वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में ये प्रॉब्लम आती है, ओके। हिंदी इंग्लिश की ही बात नहीं कर रहे हैं, और भी दुनिया में कई लैंग्वेज हैं जिसको जो भाषा नहीं आती उसमें उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि सेम वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग। जैसे कि बैंक ऑफ रिवर। बैंक से हम क्या समझते हैं, बैंक से हम एक ही चीज़ समझते हैं कि हम बैंक में जाते हैं और पैसा जमा करते हैं, ठीक है। इसमें क्या जुड़ जाता है, रिवर जुड़ जाता है। तो बैंक का क्या मतलब निकल आता है यहाँ पर, किनारा। किनारा मतलब कि रिवर से मतलब नदी का किनारा, ठीक है। तो एक शब्द के कई मतलब निकलते हैं। जैसे कि बैंक ऑफ मनी, जहाँ पर हम पैसे जमा करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैंक ऑफ मनी कहते हैं। सेमेंटिक बैरियर्स इसी को ही कहा जाता है कि एक शब्द का, उस वाक्य का अलग अलग मतलब निकलता है, ठीक है। फिर आते हैं पुअर वोकेबलरी पर। पुअर वोकेबलरी का क्या मतलब होता है, शब्दावली। शब्दावली, ठीक है। शब्दावली से क्या होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति होता है, अगर उसको इस वर्ड का मतलब पता नहीं है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई एक मैनेजर है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक, मान लीजिए कोई एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर, ठीक। एम्प्लॉय को बोलता है
आपको स्टेज में जाकर परफॉर्म करना है। क्या करना है? परफॉर्म करना है। अब पुअर वोकेबलरी के कारण, मतलब उसकी शब्दावली के कारण, वो परफॉर्म का मतलब ही नहीं समझ पाता कि परफॉर्म एक्चुअली में है क्या। तो इससे सेगमेंटिक बैरियर्स आता है, मतलब कि शब्दों का बैरियर आता है कि शब्दावली उसके पास नहीं है, मतलब उसने परफॉर्मेंस का मतलब नहीं समझा, परफॉर्म करना है स्टेज में उसका मतलब वो नहीं समझा। तो क्या होगा? सेगमेंटिक बैरियर्स होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स, प्रॉब्लम इन सराउंडिंग दैट डिस्टर्ब कम्युनिकेशन, मतलब कि आपके आसपास के वातावरण में, आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो किसी न किसी प्रॉब्लम से डिस्टर्ब होते हैं कम्युनिकेशन के कारण। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। नॉइस। नॉइस, कांट हियर इंस्ट्रक्शंस, मशीन्स और ट्रैफिक। आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? एक फैक्ट्री में खड़े हैं। ओके, और ये आपका मैनेजर आता है यहाँ पर, आपको बोलता है ये मशीन बंद करने के लिए। आप कौन है? एम्प्लॉई। आप कौन है यहाँ पर? एम्प्लॉई है, ठीक है। मैनेजर आता है, आपको बोलता है कि फैक्ट्री को बंद करो, और फैक्ट्री में आसपास क्या हो रही है? बहुत आवाज़ें आ रही है, बहुत आवाज़ें आ रही है, तो ठीक से सुनाई नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? कांट हियर इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो ठीक से सुन नहीं पा रहा है। ओके, शोर शराबे के कारण। आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ट्रैफिक, जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक में भी कई शोर शराबे होते रहते हैं। कहीं से कुछ भी आवाज़ आ रही, हॉर्न की आवाज़ आ रही, फ़ोन आ गया अचानक आपके पास, ठीक है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, सुनाई ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर्स, मतलब कि आपको अपनी बॉडी पर असर होता है कि नहीं समझ में आता है, ठीक है। फिर देखते हैं इम्प्रॉपर टाइमिंग। मैनेजर गिव्स अर्जेंट वर्क एट क्लोजिंग टाइम, एम्प्लॉय अपसेट। ये आपकी कंपनी है, ठीक है, ये आपकी क्या है? कंपनी है, ठीक। ये रहा आपका मैनेजर, ठीक है। आपकी कंपनी का टाइम क्या है? सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, ठीक। अब मैनेजर आता है जब कंपनी बंद कर रही होती है, मतलब शाम का टाइम होता है, कंपनी बंद करके लोग घर जा रहे होते हैं, तो 4:55 में मैनेजर आता है और कहता है कि ये वाला काम करो, ठीक है, वर्क करो, वर्क करो। तो इससे क्या होता है? एम्प्लॉय अपसेट हो जाता है, उसका खून खौल उठता है कि नहीं, मुझे अब नहीं करना। ये फिजिकल बैरियर, मतलब इम्प्रॉपर टाइमिंग। तो फिजिकल बैरियर इसको कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विथ आउट प्रॉपर टूल्स, फ़ोन, ईमेल्स, ठीक है, अगर ये नहीं है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिकम वीक्स, जैसे पहले के टाइम में देखा जाए, पहले के टाइम में क्या होता था कि जो कम्युनिकेशन होता था वो कबूतर के थ्रू होता था, कबूतर के पैर में चिट्ठी बांध देते थे और वो दूसरी जगह लेकर जाता था, इसमें क्या होता था? बहुत टाइम लगता था। उस चीज़ को कम करने के लिए क्या बनाया गया? फ़ोन बनाया गया, फ़ोन बनाया गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस बनाया गया। अभी भी कहीं कहीं चलता है, ठीक है। कबूतर कबूतर वाला सिस्टम तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, अब हर घर में मोबाइल है, हर घर में टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है। ओके, अब देख लेते हैं ओवरलोडेड और लेस इंफॉर्मेशन। गिविंग 20 पेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर ए सिंपल टास्क कंफ्यूजिंग। इसका क्या मतलब है? आप मान लीजिए क्या है, एक एम्प्लॉय है, ठीक है, आप क्या है? एम्प्लॉय है, और ये आपका मैनेजर है। कौन है? मैनेजर, ठीक है। अब मैनेजर ने क्या बोला? आपको प्रिंट निकाल के लाना है, ठीक। तो मैनेजर क्या करेगा? 20 पेज का इंस्ट्रक्शन दे देगा, क्योंकि प्रिंट निकालना तो बहुत आसान होता है। प्रिंट निकालना क्या होता है? बहुत आसान होता है। मैनेजर यहाँ पर क्या दे देता है? 20 पेज का इंस्ट्रक्शन दे देता है कि जाओ इस 20 पेज को पहले पढ़ो, फिर इसके बाद प्रिंट निकाल के लाना।
तो यहाँ पर क्या होता है, ओवरलेडेड एंड लेस इन्फॉर्मेशन, मतलब एक छोटे से काम के लिए इतना बड़ा नाटक। आपने वो मूवी देखी होगी अवेंजर द एंड गेम, जिसमें टोनी स्टार्क थैनोस को जब मारता है तो एक बूंद खून निकल आता है, तो उसमें क्या बोलता है कि एक बूंद खून के लिए इतना नाटक। ओके, वैसा ही है, एक छोटे से प्रिंट के लिए इतना नाटक, 20 पेज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या फिजिकल बैरियर्स हैं। ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कंपनीज में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आता है, जैसे कि कंपनी खुद का रूल बनाता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर की वजह से और गलत प्रैक्टिस की वजह से, मतलब गलत तरीके से ऑर्गेनाइजेशन द स्टॉप फ्री कम्युनिकेशन। मतलब कंपनी जो रूल बनाती है, उसका जो कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और गलत तरीके से किया हुआ काम फ्री कम्युनिकेशन को क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक, आइए देखते हैं एग्जांपल में। टू मैनी रूल्स, मतलब कि आपने कंपनी में बहुत से रूल बनाकर रखे हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, डिले इन मैसेज। जैसे कि ये लेवल है आपका, ठीक है, ये टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, और ये लोअर लेवल है। अब लोअर लेवल में क्या है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक, बहुत एम्प्लॉय होते हैं, एक मैनेजर होता है, ठीक है, ये बोलता है कि जाके मैनेजर से बात करो। क्यों? क्योंकि इसको डर लग रहा होता है, ये मैनेजर से बात नहीं करता, ये बोलता है कि तू जाके मैनेजर से बात कर। ठीक है, तो उसने बहुत से रूल्स बना कर रखे हैं कि आप अगर काम छोड़कर मेरे पास आओगे तो मैं आपको डिसमिस कर दूंगा, आपकी सैलरी काट लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इससे क्या होता है कि आपको मैसेज मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, एक दूसरे के थ्रू पहुंचाना पड़ता है कि जाओ बात करो ना, वो डांटता है मुझे। ओके, फिर इसके बाद नो स्टाफ मीटिंग, एम्प्लॉय कैन नॉट शेयर प्रॉब्लम्स। इसका क्या मतलब होता है कि आपकी कंपनी में अगर स्टाफ मीटिंग नहीं होती है तो जो आपका स्टाफ होता है, जो एम्प्लॉय होता है, वो प्रॉपर कम्युनिकेट अपने प्रॉब्लम के बारे में बता ही नहीं पाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं रॉन्ग चैनल, रिटर्न नोटिस टू इलिटरेट वर्कर्स, मतलब अशिक्षित, अशिक्षित, ठीक है, अशिक्षित वर्कर्स, कर्मचारी, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, रॉन्ग चैनल से मतलब है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आप एक नोटिस भेज रहे हैं कि आपका ये काम गलत है, आपने बहुत अच्छा काम किया, कुछ भी किया, ठीक है, आप गलत तरीके से उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कम्युनिकेशन मिलेगा ही नहीं। इससे कम्युनिकेशन क्या होगा, मिलेगा नहीं। आप नोटिस भेज देंगे, लेकिन जो कर्मचारी है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो नहीं पाएगा। ओके, हायरार्की गैप, जूनियर फियर टॉकिंग टू सीनियर्स डायरेक्टली। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे एग्जांपल दिया था यहाँ पर कि एक एम्प्लॉय है, अपने मैनेजर से डरता है, मतलब कि सीनियर से बात करने से डरता है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन किस वजह से ब्रेक होता है, उसके रूल्स के, उसके स्ट्रक्चर की वजह से, और गलत तरीके से काम करने पर जो कम्युनिकेशन फ्री रहता है, मतलब फ्री कम्युनिकेशन वो हो नहीं पाता है, तो उसे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इसमें देखते हैं मेंटल स्टेट ऑफ सेंडर रिसीवर, सेंडर और रिसीवर दैट ब्लॉक्स कम्युनिकेशन। मतलब जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है, इसके मन की स्थिति, मतलब साइकोलॉजी की जो मनोस्थिति होती है, वो कम्युनिकेशन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। चलिए देखते हैं कैसे। सेलेक्टिव लिसनिंग, मतलब चुन चुन कर, क्या करके, चुन चुन कर ही सुनना पसंद है। कई एम्प्लॉयज़ ऐसे रहते हैं, सिर्फ उनको, मतलब वही चीज़ें सुनना पसंद करते हैं जो उनके काम की होती है, टोटली साइकोलॉजिकल चीज़ों से जुड़ा होता है। एम्प्लॉय हियर्स ओनली वाट ही वांट, मतलब वो जो चाहता है सिर्फ वही सुनेगा और कुछ नहीं सुनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल बैरियर्स आता है। प्रीमेच्योर जजमेंट, इसमें क्या होता है देखिए, बॉस कट्स एम्प्लॉय इन मिडिल विदाउट लिसनिंग फुली, मतलब कि अगर आपने कोई गलती की है, आपका जो बॉस है
वो आपकी पूरी बात सुने ही आपकी जो बात है वो बीच में ही कट कर देता है और जज कर लेता है कि नहीं तेरी ही गलती है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होता है यहाँ पर। एक आ गया ईगो। ईगो मतलब घमंड। ठीक है, आई एम ऑलवेज राइट, रिफ्यूज टू लिसन, मतलब ये किसी की बात नहीं सुनेगा, बोलेगा कि मैं हमेशा मैं सही होता हूँ और सब बाकी सब गलत होते हैं। एक डायलॉग है, लगता है कि अपुनिच भगवान है, ऐसा वाला। ठीक। इमोशंस, जिसमें एंगर होता है, ठीक है, हेटर्ड, ठीक है, फियर, डिस्टर्ब, अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि आपके अपने जो इमोशंस हैं वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स की वजह से क्या होता है, आपने ज़्यादा गुस्सा कर दिया या फिर आपने किसी को ज़्यादा हेट कर दिया, ठीक है, और आप डरते हैं किसी से बात करने पर, तो यहाँ पर क्या होता है, कम्युनिकेशन ड्रॉप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, चलिए, पुअर लिसनिंग। पुअर लिसनिंग मतलब हियरिंग बट नॉट फोकसिंग। जैसे कि एक व्यक्ति आप कुछ बता रहे हैं उसे और वो सुन रहा है लेकिन फोकस नहीं कर रहा है, उसका ध्यान कहीं और है, बस उसके कान में सिर्फ आवाज़ जा रही है, तो ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लैंग्वेज। लैंग्वेज बैरियर्स मतलब यहाँ पर शब्दों से रिलेट करना है, मतलब भाषा से रिलेट। जैसे कि आपका वर्ड है, एक्सेंट का मतलब क्या होता है, लहजा। कि लहजा मतलब कहें तो जबान। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली, मतलब कि आप अपनी जो भाषा है, जो आपका जुबान है, मतलब जो बात करते हैं, जिस लहजे से बात करते हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, तो उसमें उसका मतलब ही कुछ और निकलता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि अगर मैं कहूँ माउस, तो एक कॉमन जो मैन है वो क्या समझेगा, कॉमन मैन क्या समझेगा, मे थिंक एज एन एनिमल। आप यहाँ देखिए, अगर माउस बोलते हैं तो जो एक कॉमन मैन होता है वो क्या समझता है, एक चूहा है। ठीक। और अगर हम कंप्यूटर के पार्ट की बात करें, ठीक है, अगर हमारे आसपास कंप्यूटर का कोई सिस्टम है और अगर हम माउस की बात करते हैं और वो उस चीज़ को समझता है, तो वो इस माउस के बारे में कहेगा। ठीक। तो ये भी एक प्रकार का बैरियर्स है। आगे, जैसे कि चार्ज कैन मीन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, मतलब जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा रहता है कि हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसको चार्ज करते हैं चार्जर से। ठीक है, और एक प्रकार का चार्ज क्या होता है, फीस फॉर सर्विस, आपको सर्विस देने की फीस, उसको भी हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स मतलब ये एक वर्ड के कई मतलब निकलते हैं। ठीक। एसेंट डिफरेंट डिफरेंसेस, इंडियन इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, मतलब कि जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, इसकी इंग्लिश और एक विदेशी की इंग्लिश, दोनों की इंग्लिश में जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे कि अगर हम अपनी भाषा में, अगर हम अपने भारत देश की इंग्लिश की बात करें तो कई लोग बोलते हैं प्लम्बर। ठीक है, प्लम्बर बोलते हैं, एक्चुअली में वो प्लम्बर होता नहीं है, वो होता है प्लमर। ठीक। वो इसकी इंग्लिश सही है, हमारी इंग्लिश और अलग तरीके की इंग्लिश होती है। तो मतलब हर भाषा का अलग अलग मतलब निकलता है, हर वर्ड का अलग अलग मतलब निकलता है, बस समझना है कि लैंग्वेज बैरियर्स है वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कल्चरल बैरियर्स, सांस्कृतिक बाधा। ठीक। डिफरेंस कल्चर वैल्यूज हैबिट्स एंड जेस्चर्स क्रिएट कन्फ्यूजन्स। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में और डिफरेंट मतलब अलग अलग संस्कृति में अलग पहनावा होता है। ठीक। उनकी हैबिट्स अलग होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, कल्चरल बैरियर्स आता है। जैसे कि देखते हैं, जापान में यस का क्या मतलब होता है, आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ। ठीक। अमेरिका में यस का क्या मतलब होता है, आई एग्री, ठीक है, मैं समझ गया। ओके। टाइम डिफरेंस, इन वेस्टर्न कल्चर बीइंग लेट इज़ रूड, मतलब कि अगर आप वेस्टर्न कल्चर में अगर आप जॉब करते हैं किसी कंपनी में, ठीक है, अगर आप वहाँ लेट पहुँचते हैं तो लोग क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। आइए देखते हैं। इन इंडिया
10 to 15 मिनट लेट इन कॉमन, मतलब आप अपने देश में 10-15 मिनट लेट भी हो जाते हो तो ये कॉमन है बहुत ही अपने भारत देश में, ठीक है। कल्चरल बैरियर्स, डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज एंड हैबिट, जेस्चर्स क्रिएट कन्फ्यूजन्स। ओके, जेस्चर्स, नॉडिंग हेड अप डाउन मीन्स यस, मतलब कि जैसे कि आपने किसी चीज़ को किया कि आपने ये काम पूरा कर दिया तो आप ऐसे सर हिलाते हैं, इसका मतलब है यस। कुछ कंट्रीज में इसका मतलब होता है नो, ठीक। इन इंडिया बट मे मीन नो इन सम कल्चर्स, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, नो होता है, कभी ऐसे करते हैं तो नो होता है कुछ कंट्रीज में, ठीक है। अब देख लेते हैं ड्रेस, साड़ी इज फॉर्मल इन इंडिया, जैसे कि अगर आप लेडीज़ हैं और कहीं पर जॉब करते हैं तो आप साड़ी पहन के जाते हैं तो वो इंडिया के लिए बहुत ही सुटेबल और फॉर्मल है, ओके, ठीक है। बट नॉट एक्सेप्टेड एज फॉर्मल वियर इन यूएस ऑफिस, यूएस ऑफिस में उसे फॉर्मल नहीं माना जाता है, वहाँ पर अलग ही ड्रेसअप होता है उनके कल्चर बैरियर की वजह से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको हाउ टू ओवरकम बैरियर्स, मतलब कि इसका समाधान क्या है, इतने सारे जो हमने बैरियर्स पढ़े तो इसका मतलब इसका समाधान क्या है, ठीक है। तो आप अच्छे से सुनिए, लिसन केयरफुली, ठीक। यूज़ सिंपल लैंग्वेज, अपनी भाषा को आसान बनाकर यूज़ कीजिए, ठीक है। राइट चैनल, मतलब या तो फिर आप लिख कर करिए, ठीक है, लिख कर करिए या फिर ओरल मतलब बोल कर या फिर कोई इमेज दिखाकर, ठीक है, इमेज दिखाकर। इनकरेज टू वे टॉक, मतलब यहाँ पर सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी है, ठीक है। तो मतलब इस चीज़ का समाधान, बैरियर्स को तोड़ने का समाधान। कंट्रोल इमोशंस, मतलब आपको गुस्सा, आपका जो मतलब हैबिट है जैसे कि आप गुस्सा ज़्यादा करते हैं, ठीक है, किसी से जलन ज़्यादा है, ये सब चीज़ों को कम करना, ठीक है, ये सब चीज़ें कम किया करें। रिस्पेक्ट कल्चर्स, आप दूसरे देशों के जो कल्चर्स हैं उनको क्या करें, समझें और उन्हें मानने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी चीज़ आपने बोली, जो भी आपने सुना, जो भी फीडबैक में आपने दिया, तो उससे फीडबैक भी लो कि आपको क्या समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए इसका फाइनल एक देख लेते हैं। की टेक अवे, ओके। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे जनरेट होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे जनरेट होगा, क्लियर वर्ड प्लस राइट टाइम प्लस राइट चैनल, पॉजिटिव माइंड, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। अगर इतना आपने कर लिया तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जनरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जनरेट हो जाएगा, ओके। तो ये था हमारा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, और अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।